इंडियन कोचिंग स्टाफ की तरफ अगर आप नजर डालेंगे और बीते कुछ सालों में नजर डालेंगे तो आप एक चेंज नोटिस करेंगे कि इंडिया में अब कोचेस जो बन रहे हैं वो इंडिया के ही फॉर्मर प्लेयर्स बन रहे हैं। जैसे अनिल कुंबले कोच थे, फिर रवि शास्त्री थे, और फिर उसके बाद आप राहुल द्रविड़ को भी देख रहे थे, और उसके बाद जब बात हो रही थी तो वीवीएस लक्ष्मण या आशीष नेहरा की बात हो रही थी। तो ये जो चेंज आया है, इस चेंज पर एक डिस्कशन निकला, और इस डिस्कशन में दोनों बैठे थे, गौतम गंभीर और वसीम अकरम, और वो आपस में बात कर रहे थे, जिसमें गौतम गंभीर ने अपनी राय ये रखी कि मेरे हिसाब से इंडिया और पाकिस्तान, जी उन्होंने पाकिस्तान के बारे में भी कहा, हालांकि पाकिस्तान के कोच जो हैं वो फॉरनर कोचेस हैं, तो उन्होंने कहा कि इंडिया और पाकिस्तान तो ऐसी कंट्री है जहां के कोचेस जो होने चाहिए वो उसी टीम के फॉर्मर प्लेयर्स होने चाहिए, ना कि किसी फॉरेन कंट्रीज के प्लेयर। और वो इसलिए क्योंकि जब जब आप वो जर्सी पहनते हैं अपनी, जैसे उन्होंने एग्जांपल राहुल द्रविड़ का दिया, एग्जांपल इस वर्ल्ड कप का दिया, उन्होंने कहा कि जब जब आप वो जर्सी पहनते हैं अपने ऊपर तो आपको पता होता है कि ये जो जर्सी है कितनी मेहनत से आपको मिली है, क्योंकि आपने पहले 10-15 साल 20 साल जितने साल भी आपने पहले क्रिकेट खेली देश के लिए, आपने पहले देश के लिए मेहनत करी बतौर बल्लेबाज, बतौर प्लेयर या बतौर गेंदबाज, जैसे भी जो भी कोच बनता है, और फिर उसके बाद आपको मौका मिला यहां पर कोच करने का। तो पहले आप उस रोल में थे जहां पर आप लड़ रहे थे, फिर उसके बाद आप उस रोल में आ गए जहां पर आप तैयार कर रहे हैं उन लोगों को जो कि लड़ाई करेंगे। तो यहां पर ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और वो इमोशंस, उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं इस बात को मानता हूं कि कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल एंगल है, कहीं ना कहीं फाइनेंशियल एंगल है, लेकिन कहीं ना कहीं जो इमोशनल एंगल होगा उसके लिए आप सिर्फ एक भारतीय को ही चुन सकते हो। आपको किसी भी टीम को, अगर वो भारत की टीम है तो भारतीय, अगर वो पाकिस्तान की टीम है तो एक पाकिस्तान का खिलाड़ी उस इमोशंस को समझ सकता है, ना कि किसी और देश का खिलाड़ी। उन्होंने कहा कि मैं मानता हूं कि एक डिफरेंस जरूर है, जब भी फॉरेन कोच जो होते हैं अगर आप उनको देखोगे, उनकी कम्युनिकेशन अच्छी होती है, उनकी किसी भी चीज को प्रेजेंट करने का तरीका अच्छा होता है, उनका प्रेजेंटेशन स्किल अच्छी होती है, और इन रीजन से वो अपनी बात को अच्छे से कन्वे कर पाते हैं। क्योंकि और उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम जो है हम कॉर्पोरेट कल्चर से नहीं आते हैं। बिकॉज आपको ही पता है कि इंडिया में मोस्टली जो प्लेयर्स हैं वो एक तो छोटी उम्र में खेलना शुरू करते हैं, और कहीं ना कहीं उनका जो इन्वॉल्वमेंट होता है उस पूरे कॉर्पोरेट से, जहां पर आप ये सारी चीजें सीखते हैं, वो कहीं ना कहीं टाइम मिस हो जाता है, क्योंकि वो सारा टाइम उनका ग्राउंड में जाता है। और ये डिफरेंस क्रिएट करता है फॉरेन कोचेज में और इंडियन कोचेज में, ऐसा गौतम गंभीर ने कहा है। और उन्होंने फिर कहा कि जब मैंने ये बात सामने रखी तो लोगों ने कहा कि आप मुझे बताइए, हम वर्ल्ड कप किसके अंडर में जीते थे? जाहिर सी बात है, जब ये सवाल आता है तो ये जो सारी बातें थी ये थोड़ी सी छोटी हो जाती है, क्योंकि वर्ल्ड कप हम जीते थे गैरी क्रिस्टन की कोचिंग में, और वो एक इंडियन कोच नहीं है। तो फिर सवाल बस यही आ गया कि इंडियन कोचेज हैं, मेहनत लगातार कर रहे हैं। जब गंभीर ने इस वर्ल्ड कप की बात करी तो वसीम अकरम ने भी कहा कि मुझे देख करके बहुत अच्छा लगा कि पूरा का पूरा कोचिंग स्टाफ जो है वो इंडिया का ही है। चाहे आप फील्डिंग कोच की बात करें, बैटिंग कोच की बात करें या हेड कोच की बात करें, तो इंडिया का जो पूरा का पूरा स्टाफ है वो इंडिया का ही है। और इससे पहले भी जो स्टाफ पिछले कुछ साल से चले आ रहे हैं वो इंडिया के ही रहते हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप पूरी तरह से इमोशंस डाल सकते हो। और उसी में गौतम गंभीर ने कहा कि जी हाँ, और इसीलिए मैं कह रहा था कि जो इमोशनल एंगल होता है, माना कि हम प्रेजेंटेशन नहीं दे पाते उतनी अच्छी, माना कि हम कहीं ना कहीं इंग्लिश में उतनी अच्छी कम्युनिकेशन नहीं कर पाते, लेकिन हम ग्राउंड में हमें काम करना आता है, ग्राउंड लेवल पर हमें काम करना आता है। और इसी बारे में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए। वसीम अकरम ने कहा कि जी हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और पाकिस्तान के आप अगर कोचेस को देखोगे, जो फॉरेन कोचेस हैं, ये सिर्फ आते हैं जब हम टूर करते हैं कहीं, ऐसा नहीं कि पूरे साल हमारे साथ बैठे रहते हैं। ये सिर्फ आते हैं कुछ टाइम के लिए, कोचिंग करते हैं और हमें हमारे लड़कों को सिखाते हैं उस टूर के आसपास। जैसे 5 मैच की सीरीज अगर ऑस्ट्रेलिया से है तो ऑस्ट्रेलिया के साथ चले जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया के साथ पाकिस्तान के साथ रहेंगे कुछ दिन, और जब तक वो ट्रॉफी टूर्नामेंट चल रहा होता है तब तक रहेंगे, और फिर उसके 3-4 दिन बाद अपना वापस चले जाएंगे। तो वो पूरे साल नहीं रहते हैं। तो उन्होंने भी यही कहा कि मेरा भी ये मानना है कि इंडिया या पाकिस्तान में जो कोच होने चाहिए वो अपनी कंट्री के ही होने चाहिए। लेकिन जब आप एक बार आंकड़े की तरफ देखेंगे तो यही दिखेगा कि इंडिया को वर्ल्ड कप जिताया था गैरी क्रिस्टन ने, और फिर इसी बात पर कुछ लोग की राय ये हो जाती है कि जी नहीं, हमें अच्छी कोचिंग इंटरनेशनल कोचेस से मिलती है और वहां से हमें रिजल्ट भी मिलता है, तो शायद ये बेहतर है कि हम एटलीस्ट कुछ पोर्शन में उनको जरूर रखें। और कुछ का ये कहना है कि इस वर्ल्ड कप में हम सिर्फ फाइनल्स नहीं जीते, वरना जिस तरह से हमने डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस दी, हमारे पास इनफ कोचिंग स्टाफ है और काफी रिलायबल है, हमें इससे ऊपर कुछ देखने की जरूरत नहीं है। आप दोनों में से कौन सा लेना? क्या आपको लगता है कि आगे इंडिया को एटलीस्ट किसी एक पार्ट में, एटलीस्ट बीट फील्डिंग, बैटिंग या हेड कोच, किसी एक पार्ट में एक फॉरेन कोच होना चाहिए, या फिर हमारे पास जो इंडियन कोचेस हैं दे आर मोर देन इनफ टू एटलीस्ट जो हम
जो हमारे पास इंडियन कोचेस हैं दे आर मोर देन इनफ टू गिव अस गुड रिजल्ट्स, और वहां पर हमें फॉरेन कोच की जरूरत नहीं है। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।